नमस्कार। स्वागत है आपका मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में। मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमने वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज़ तैयार की है, जिसका पार्ट 1 हम पहले ही प्रेषित कर चुके हैं। आज का वीडियो जो पार्ट 2 है, इसका टॉपिक है स्क्वायर रूट, रेशियो, प्रपोर्शन एंड परसेंटेज। हम इसी तरह से टॉपिक वाइज वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के एग्ज़ाम्स की तैयारी टॉपिक वाइज करवाते रहेंगे। तो यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि यदि हम कोई नया वीडियो लॉन्च करते हैं तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसके अलावा यदि आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो वो सुझाव आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, जिससे हम अपने वीडियोस को और बेहतर बना सकें। हम इसी प्रकार से वीडियोस बनाते हुए आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन, जिसमें आज का टॉपिक है स्क्वायर रूट, रेशियो एंड प्रपोर्शन परसेंटेज। तो जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 529? 529 का स्क्वायर रूट क्या है? तो आपके ऑप्शन है 13, 23, 33 तथा 43। इसका सही आंसर है बी, 23। अगला प्रश्न आपके सामने है, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 0.017? 0.017 का वर्गमूल क्या है? आपके ऑप्शन है 0.001, दूसरा ऑप्शन है 0.0001, तीसरा ऑप्शन है 1.0 - 5 तथा आखिरी ऑप्शन है 1.0 - 6। ई मतलब एक्सपोनेंशियल होता है, तो एक्सपोनेंशियल में -5 तथा -6 ये ऑप्शन नहीं होंगे। आपका सही ऑप्शन होगा इसका बी, 0.0001। अगला प्रश्न आपके सामने है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेशियो? अनुपात की परिभाषा क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपका पहला ऑप्शन है रिलेशन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, एक ही तरह की दो मात्राओं का संबंध। दूसरा ऑप्शन है रिलेशन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट काइंड, विभिन्न प्रकार की दो मात्राओं का संबंध। तीसरा ऑप्शन है इक्वालिटी बिटवीन टू रेशियो, दो अनुपातों के बीच की समानता। तथा चौथा ऑप्शन है इन इक्वालिटी बिटवीन टू रेशियो, दो अनुपातों के बीच असमानता। इसका सही आंसर है ए, रिलेशन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड, एक ही तरह की दो मात्राओं का संबंध। अगला प्रश्न आपके सामने है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ 4 kg टू 800 ग्राम्स? 4 किलो और 800 ग्राम में क्या अनुपात है? यहाँ पर आपको 4 किलो बताया जा रहा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 4 किलो का मतलब यहाँ पर 4 किलो के साथ में 4 किलो के साथ में आपको 800 ग्राम का रेशियो निकालना है। तो 4 किलो को आप 4,000 ग्राम भी कर सकते हैं। 4,000 ग्राम बटे 800 ग्राम, तो ये 5 आ गया। तो आपका सही आंसर होगा ए, 5:1। आंसर आपका 5:1 है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, व्हाट परसेंटेज ऑफ 80 इज 20? 80 का 20% क्या होगा? तो आपके ऑप्शंस हैं 80%, 40%, 25%, 20%। इसका सही आंसर है सी, 25%। प्रश्न नंबर 6 है, हाउ मच इज 8% ऑफ 40? 40 किलो का 8% कितना होगा? आपको ये निकालना है। तो 40 का 8% निकालना है आपको, तो ये हो जाएगा, इट वॉज 32/10। तो आपका सही आंसर होना चाहिए बी, 3.2 kg। अगला प्रश्न आपके सामने है, 52% इनटू फ्रैक्शन। 52% को आपको फ्रैक्शन में लिखना है। तो 52% को आप क्या लिख सकते हैं? 52/100 लिख सकते हैं। अब इसको 4 से डिवाइड करते हैं। 4 1 4, 4 3 12, और 4 2 8, 4 5 20। तो जो रेशियो निकल करके आ रहा है वही आपका आंसर है, यानी 13/25। तो आपका सही आंसर सी होना चाहिए। प्रश्न आपके सामने है, कन्वर्ट 0.456 डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। 0.456 को, जो कि एक डेसिमल फ्रैक्शन है, परसेंटेज में आपको बदल करके लिखना है। तो परसेंटेज में आपको बदलना है इसको, 0.456 को। तो आप पहले 0.456 को आप यहाँ पर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। तो 0.456 डिवाइडेड बाई 1000, क्योंकि डेसिमल के बाद आप देखिए 3 डिजिट हैं, तो डेसिमल के बाद में 3 डिजिट्स के 3 जीरो यहाँ पर लगा दिया, तो 456/1000 हो गया। अब इसको क्योंकि परसेंटेज में बदलना है, तो परसेंटेज में बदलने के लिए आप इसमें इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो इंटू 100 जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 45.6। 45.6, तो इसका सही आंसर होगा ए, 45.6। अगला प्रश्न आपके सामने है, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर 550.37? दशमलव संख्या 550.37 का वर्गमूल क्या है? तो ये आपको निकालना होगा। आपके ऑप्शन हैं 21.26, दूसरा ऑप्शन है 22.26, तीसरा ऑप्शन है 22.46, चौथा ऑप्शन है 23.46। इसका सही आंसर होगा डी, 23.46। अगला प्रश्न आपके सामने है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 8 प्लस स्क्वायर रूट 18 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2? यहाँ पर आपको 2 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। इन डॉट्स का मतलब होता है स्क्वायर रूट। ये जो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, इनका मतलब होता है ये स्क्वायर रूट का सिंबल है। तो जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा स्क्वायर रूट 8 प्लस
स्क्वायर रूट 18 माइनस 2√2। तो आई होप अब इसका आंसर आपका आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो आएगा C 4.24। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द साइड AB इफ AC इज इक्वल्स टू 10 BC इज इक्वल्स टू 6। तो AB निकालनी है आपको अगर AC और BC आपकी वैल्यू दी हुई है। इस सिचुएशन में आपका पाइथागोरस थ्योरम लगता है। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर निकलेगा 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब आप यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू आपकी आएगी 8। तो सही आंसर है ऑप्शन ए 8 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन फिर से पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड है। यहाँ पे आपको अननोन साइड निकालनी है। अननोन साइड आपकी ये है AC। तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो आपका आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 5 25 प्लस 49। तो 25 और 49 तो ये हो जाएगा 74। तो 74 का स्क्वायर रूट आपको निकालना है x के उस आधार पे। x की वैल्यू जब आप निकलेगी तो आपका आंसर आएगा B 8.6। अगला प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न में आप देख सकते हैं एक हॉलो पाइप है। इस पाइप को बीच से कट किया जा रहा है, ठीक है। कट करने के दौरान जो ये L1 बन रहा है ये L2 बन रहा है और ये टोटल लेंथ इसकी L है। तो इसका मतलब L इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ आप देखिए एक रेशियो दिया हुआ है 2:3। तो अगर हम अननोन वैल्यू को x मान लें तो L1 इज इक्वल्स टू 2x और L2 इज इक्वल्स टू 3x हो सकता है। तो अब इस हिसाब से 2x प्लस 3x यहाँ पर x होगा इज इक्वल्स टू जो टोटल L की लंबाई है 2.75, ठीक है। तो 2.75 तो ये हो जाएगा 5x। तो x की वैल्यू हो जाएगी 2.75 अपॉन 5। तो ये हो जाएगी कितनी 5 5 आर 25 और 5 5 आर 25.55, ठीक। तो अब यहाँ निकालना हमें L2 है। तो L2 की वैल्यू कितनी 3x। तो यानी कि 3 इंटू 5.55। तो ये हो जाएगा 3 5 आर 15 का 5 कैरी 1 3 5 आर 15 16। तो ये हो गई वैल्यू 1.65 अर्थात C। तो इसका सही आंसर है C ऑप्शन 1.65। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उसमें देख सकते हैं हाउ मेनी डेज अ मैकेनिक टेक्स टू असेंबल 64 मशीन्स इफ ही असेंबल्स 8 मशीन इन 3 डेज। यदि एक मैकेनिक 8 मशीनों को 3 दिनों में करता है 3 डेज में, ठीक है। तो 64 मशीनों को x डेज में कर रहा है। तो आप देख सकते हैं इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं रेशियो। ये रेशियो का सवाल है। तो 8x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 64 इंटू 3। तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 64 इंटू 3 अपॉन 8। तो 8 8s आर 64। तो आपका आंसर आ जाएगा 8 इंटू 3 यानी कि 8 3s आर 24। यही है आपका आंसर C। तो इसका सही आंसर है C 24 डेज। प्रश्न आपके सामने है व्हाट विल बी द RPM ऑफ स्मॉल गियर इफ 180 mm डाया meshes विथ 60 mm डाया। तो इनका डाया का रेशियो कितना आ गया 180 अपॉन 60 एंड द बिगर गियर मेक्स 60 RPM एंड स्मॉलर गियर मेक्स, वो आपको निकालना है। तो x अपॉन 60। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने क्या किया D1 अपॉन D2 इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1। ये जो हमारा रेशियो निकलेगा वो इस तरीके से निकलेगा। अब आप यहाँ सीधा सीधा देख सकते हैं 60 60 कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू जो आएगी 180 आएगी। तो आपका सही आंसर जो है वो होगा 180 RPM। तो D इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आपके सामने है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कॉपर इफ द कास्टिंग वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल्स टू 42.3 kg। कास्टिंग वेट ऑफ कॉपर इज 42.3 kg, ठीक है। एंड द टिन वेट इज 2.7 kg। 2.7 kg, ओके। तो देन आपको परसेंटेज ऑफ कॉपर निकालना है। यहाँ पर इसका परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले तो इन दोनों को टोटल कर दीजिए। टोटल किया आपने तो ये हो गया 0 और ये हो गया 45 kgs, ठीक है। ये 45 kgs हो गया। अब इसमें आपको कॉपर का परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज ऑफ कॉपर विल बी 42.3 अपॉन 45 इंटू 100। ये जब आप निकालेंगे तो कॉपर परसेंटेज विल बी 94%। तो राइट आंसर विल बी B ओनली।
करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एसपी यानी सेलिंग प्राइस आपका दिया हुआ है, मोटरसाइकिल टायर इज सोल्ड फॉर ₹300, यानी कि एसपी इज इक्वल्स टू 300 दिया हुआ है। व्हाट इज द परचेस प्राइस इफ प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 25%। तो हम अगर मान लें कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू एक्स, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? हमारी इक्वेशन बनेगी एक्स यानी कॉस्ट प्राइस प्लस 25% ऑफ एक्स यानी 25/100 ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 300। ये हमारी इक्वेशन बनेगी, फाइनल इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन पे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 125x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 300। और जब ये सॉल्व किया जाएगा तो इसको सॉल्व करने पर आंसर निकलेगा 240। तो 240 विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है सी, ₹240 इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट मोटरसाइकिल टायर। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न आपके सामने आ चुका है। व्हाट इज द डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ कन्वर्जन ऑफ 18.5%। 18.5% का कन्वर्जन डेसिमल फ्रैक्शन आपको निकालना है। तो यहाँ पर 18.5 को आप लिख सकते हैं 18.5 अपॉन 100, ये लिख सकते हैं आप। तो अगर ये लिख रहे हैं तो फिर इसका जाहिर है जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.185 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ए। ठीक है, तो आपका इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन ए। तो ये थे 20 क्वेश्चन जो वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस के स्क्वायर रूट, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज के क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ जो किया गया शेयर है ये हमें मोटिवेट करता है और हम इसी तरीके से आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाकर लाते रहेंगे। और यदि हमारे वीडियोस को अच्छा बनाने के लिए आपके पास में कुछ सुझाव हैं तो आपके सुझावों का हम स्वागत करते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। हम इसी तरह के वीडियोस लाते रहेंगे और आपके एग्जाम की तैयारी करवाते रहेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।